What's up guys, once again welcome back to our YouTube चैनल डांस दीवाने सीजन 3 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। गाइस आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ 8 मई के एपिसोड की गाइस, और एपिसोड का नाम था माँ तुझे सलाम। गाइस हर्ष और भारती शो को जो है होस्ट कर रहे हैं गाइस, और हर्ष और भारती की नॉन स्टॉप कॉमेडी जो है बीच बीच में चलती रहती है गाइस। और आज की परफॉर्मेंस जो है सभी कंटेस्टेंट जो है अपनी अपनी मदर्स को डेडिकेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, और सभी की मदर्स जो है शो में आई हुई हैं। कुछ एक कंटेस्टेंट की मदर्स नहीं आ पाई हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेस्टेंट की मदर्स जो है शो में आई हुई हैं। और हर्ष और भारती शो को स्टार्ट करते हैं और नॉन स्टॉप कॉमेडी जो है हर्ष और भारती की चलती रहती है गाइस। और शो स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर जो है आपको सुना देना चाहता हूँ कि वो तो असर है माँ की दुआओं में, वरना इतना सुकून कहाँ था इन हवाओं में गाइस। और हर्ष और भारती मदर डे स्पेशल को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आज होने वाली हैं। और जजमेंट की सीट पे हैं तुषार कालिया, धर्मेश हिलंदे और नूरा फतेही गाइस। और एक कुर्सी खाली रखी गई है, और वो कुर्सी खाली इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ पे जिस कंटेस्टेंट की टर्न आएगी उसकी मदर जो है वहाँ पे जो है जज करें गाइस। हर्ष और भारती जो है पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं गाइस, और फर्स्ट परफॉर्मर का नाम है पीयूष गाइस, और उसकी माता का नाम है लता गुरवेले। और पीयूष की परफॉर्मेंस फर्स्ट है, और उसकी मदर जो है जजमेंट सीट पे बैठ चुकी हैं गाइस। उसकी माँ जो है आज उस अपने बेटे को खुद जज करेंगी, और पीयूष की शानदार परफॉर्मेंस जो है शुरू हो जाती है। और 8 मई के एपिसोड में फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है पीयूष गुरवेले की होती है गाइस। तो नागपुर के पीयूष रहने वाले हैं बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही सीखे हुए ये आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस इन्होंने फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक की एपिसोड्स में इन्होंने दी हैं गाइस। और आज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार इनकी रही, क्योंकि इनकी माँ खुद इनको जज कर रही है, और धर्मेश उनकी मदर्स को जो है जजमेंट सीट पे लेके आते हैं। और पीयूष अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं गाइस। और पीयूष ने जिस गाने पे डांस किया था वो था तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई गाइस। और जैसा कि पीयूष का एक टारगेट है कि वो जितने भी गानों पे धर्मेश ने परफॉर्म किया है उन्हीं गानों को लेके जो है पीयूष जो है परफॉर्म करते हैं अपनी परफॉर्मेंस। शुरू से ऑडिशन राउंड से लेके पीयूष ने उन्हीं गानों पे परफॉर्म किया है जिन जिन गानों पे जो धर्मेश ने परफॉर्म किया। धर्मेश को पीयूष की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और पीयूष जो है धर्मेश को भगवान समझते हैं अपना, और ये खुशनसीबी समझते हैं कि आज वो धर्मेश के सामने डांस कर रहे हो। दूसरी तरफ धर्मेश की बात करें तो धर्मेश जो है पीयूष के बहुत बड़े फैन जो हैं बन चुके हैं गाइस। और आज की जो पीयूष की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी आज पीयूष की लग रही थी गाइस। पैंट कोट उन्होंने वेयर किया था, और वाइट जो है शर्ट उन्होंने वेयर करी थी, जिसपे पीयूष बहुत ही हैंडसम जो है दिख रहे हैं। और उतनी ही हैंडसम उतनी ही यूनिक उनकी डांस परफॉर्मेंस आज की थी गाइस 8 मई के एपिसोड की गाइस। और गाइस अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो, उसे देखना चाहते हो, उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अभी के अभी। और पीयूष की परफॉर्मेंस जो है ख़त्म हो जाती है गाइस। उसके बाद जो पीयूष की मदर है वो पीयूष का ऑटोग्राफ मांगती है, क्योंकि सबसे पहले कमेंट्स जो है पीयूष की माता ही अपने बेटे की परफॉर्मेंस को कमेंट देती हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत बेस्ट डे है, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठ के इतने बड़े चैनल के जजमेंट पैनल पे बैठ के अपने बेटे की परफॉर्मेंस को जज कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ पीयूष भी सेम बोलता है कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा दिन है कि आज मेरी माँ जो है मुझे जज कर रही है और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धर्मेश बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस बात से और क्लैपिंग भी करते हैं गाइज। और दूसरी तरफ पीयूष की मदर जो है पीयूष से ऑटोग्राफ आज मांगती है गाइज। सारा स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को लगता है। उसके बाद गाइज धर्मेश की टर्न आती है। धर्मेश बहुत अच्छे कमेंट पीयूष की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं, और उसके बाद धर्मेश का जो रूटीन है कि पीयूष से उन्होंने जो ऑटोग्राफ लेना, तो धर्मेश खुद उठ के स्टेज पे जाते हैं और पीयूष से जो ऑटोग्राफ लेते हैं अपनी टी शर्ट पे, और बोलते हैं कि आज मैं वाइट टी शर्ट पहन के आया हूँ कि मैं आपसे ऑटोग्राफ लूँगा। और ये बहुत बड़ी बात है पीयूष के लिए, और पीयूष भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है धर्मेश को कर देते हैं गाइस। दूसरी तरफ नोरा की बात करें तो नोरा ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत अच्छे कमेंट्स भी देते हैं।
तुषार कालिया की बात करें तो तुषार कालिया भी बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स देते हैं और आज माधुरी की कमी पूरी करते हुए वो एक सीटी भी जो है पीयूष की परफॉर्मेंस के लिए जो है बजाते हैं गाइस, जो बहुत अच्छा सबको लगता है। खासकर पीयूष की माँ को ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और पीयूष को भी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा यादगार पीयूष की लाइफ में रहेगा गाइस। और दूसरी तरफ नोरा जो है ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और भारती जो है बीच बीच में लाफ्टर के बॉम्ब जो है छोड़ती रहती है, जो कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाते हैं गाइस। और दूसरी तरफ पीयूष की बात करें तो पीयूष के लिए ये मूवमेंट बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास है कि इतने बड़े चैनल पे जजमेंट पैनल पे उनकी माँ को बिठाया गया और वो खुद आज अपने बेटे की परफॉर्मेंस को जज कर रही हैं गाइस। उसके बाद थोड़ा सा सीन इमोशनल हो जाता है जब पीयूष बताते हैं कि कैसे उनके पापा उनको छोड़ के चले गए, कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो गई थी उनकी मदर्स और उनके फादर के बीच में। तो जो उस टाइम उनके पापा उनको छोड़ के चले गए और वो अपनी माँ को इसके लिए जो है कसूरवार ठहराते थे, लेकिन जब पीयूष को ये रियलाइज़ होता है तो पीयूष आज नेशनल टीवी पे सब लोगों के सामने पीयूष अपनी माँ से सॉरी फील करते हैं और थोड़ा इमोशनल सा सीन ये क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसकी माँ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और पीयूष को समझाती है कि पीयूष जब तक मैं हूँ तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। पीयूष रिवील करते हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम में जैसे माँ काम करती है और किस तरह से घर का खर्च चलाना है ये सारा कुछ उसकी माँ ही संभालती है। तो लेकिन पीयूष की मदर बहुत स्ट्रांग है और उसको समझाती हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद भारती और हर्ष जो हैं वो भी थोड़ा मूड चेंज करते हैं और कॉमेडी जो है बीच में क्रिएट करते रहते हैं बीच बीच में। और नोरा भी उनकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस जो होती है और पीयूष की बातें डेफिनेटली सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट पीयूष हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं गाइस। ये सारा कुछ जो है नेशनल टीवी पे दिखाया जाता है, उनके जो पर्सनल इशू थे वो सारे क्लियर होते हैं गाइस। और उसके बाद पीयूष जो हैं बोलते हैं कि आज मैं सब लोगों के साथ अपनी माँ के लिए डांस करना चाहता हूँ, माँ के साथ जो है डांस करना चाहता हूँ स्टेज पे। और उसके बाद पीयूष जो है अपनी माँ के साथ जो स्टेज पे डांस करते हैं, तू ही तो जन्नत मेरी सॉन्ग के ऊपर तुझ में रब दिखता है सॉन्ग के ऊपर पीयूष अपनी माँ के साथ डांस करते हैं, जो कि सबको ऑडियंस को और जजेस जितने भी हैं उन सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और पीयूष की माँ को भी ये चीज़ ये मूवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और पीयूष को भी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आज की पीयूष की बात डांस की बात करें तो पीयूष का डांस आज का बहुत अच्छा था, एंजॉयबल परफॉर्मेंस थी पीयूष की और बहुत ही बेहतरीन जो है आज का एपिसोड है गाइज। और मदर डे स्पेशल पे माँ तुझे सलाम सॉन्ग जो है इसका टाइटल रखा गया है और बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और पहली परफॉर्मेंस जो है पीयूष की हैं, पीयूष की अपनी यूनिक परफॉर्मेंस थी और उसके बाद पीयूष की उनकी मदर के साथ जो परफॉर्मेंस थी ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था और एक प्यारी सी हग जो है वो अपनी मदर्स को करते हैं और यहीं पे पीयूष की परफॉर्मेंस जो है ख़त्म हो जाती है गाइज। और ये फर्स्ट परफॉर्मेंस थी 8 मई के एपिसोड की और हर्ष और भारती स्टेज को संभालते हैं। और हर्ष भारती जब जब स्टेज पे आए उनकी नोक झोंक जो है ऑडियंस में बहुत ज़्यादा जो है लाफ्टर क्रिएट करती है और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है सूचना चौरगे गाइज और रचना और सुनीता उनकी मदर्स और उनकी सासू माँ हैं और उनके लिए वो अपनी ये परफॉर्मेंस डेडिकेट कर रही हैं गाइज। और क्योंकि आज उनकी मदर्स और उनकी सासू माँ यहाँ नहीं आ पाई सेट पे तो वो परफॉर्मेंस जो अपनी मदर्स और सासू माँ के लिए डेडिकेट कर रही हैं और उन्होंने जो डांस किया गाइज वो था अप्सरा आलिक सॉन्ग के ऊपर लावनी डांस। जैसा कि आपको सबको पता है सूचना जो है बहुत अच्छा लावनी डांस करती है, तो आज की परफॉर्मेंस सूचना की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक और बहुत ही एनर्जेटिक भी थी गाइज। और ये वाला हफ्ता है एलिमिनेशंस का गाइज, ऐसा ही बताया गया है कि एलिमिनेशन भी इस हफ्ते होगा। तो देखना ये है कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है डांस दीवाने सीजन 3 की रेस से बाहर होने वाला है इस हफ्ते गाइज। और सूचना की शानदार परफॉर्मेंस जो है इस हफ्ते रही है इस एपिसोड में। तो गाइस एक शेर, जैसे मदर डे स्पेशल है तो मैं एक शेर माँ के ऊपर बोल देना चाहता हूँ कि
ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और सूचना बहुत ही किस्मत वाली है कि उसको दो माँओं का प्यार जो मिला है, एक उसकी रियल मदर्स और दूसरी उसकी मदर इन लॉ गाइस। और सूचना बहुत ही बेहतरीन डांस जो है करती है गाइस, और ऑडियंस को सूचना का जो डांस है बहुत अच्छा लगता है। और डे वन से सूचना की फ़ैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और सूचना बहुत ही बेहतरीन कंटेस्टेंट जो है डांस दीवाने सीज़न 3 की रेस में, और थर्ड जनरेशन से जो है सूचना डांस कर रहे हैं। और जैसा कि आज के एपिसोड में तुषार ने बोला कि अगर मैं बोलूँ तो सूचना जो है मेरी सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट जो है थर्ड जनरेशन में, और सूचना की शानदार परफॉर्मेंस ने सबके जो है रोंगटे खड़े कर दिए। और नोरा को भी सूचना की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस सूचना की थी। अप्सरा अली सॉन्ग के ऊपर लावनी डांस जो है सूचना ने करके दिखाया। और कमेंट सेक्शंस की बात करें तो तुषार कालिया ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए सूचना की परफॉर्मेंस को। जैसा कि मैंने पहले बोला, तुषार कालिया ने रिवील किया कि मेरी सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट जो थर्ड जनरेशन में वो सूचना ही है। तो दूसरी तरफ बात करें नोरा की, तो नोरा ने भी सूचना की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स देके पास आउट किया, और सूचना की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और सूचना को प्ले बटन भी जो है नोरा की तरफ से मिलता है। और सूचना कहते हैं कि जो नोरा है वो कहती है कि आप 2 बच्चों की माँ हो, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, और आपका जो डांस है बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और मेरा फेवरेट डांस स्टाइल लावनी रहा है। तो जो नोरा है उसको भी सूचना की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस। दूसरे बात करें धर्मेश की, तो धर्मेश ने भी सूचना की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे कमेंट दिए, और सभी जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन भी सूचना की परफॉर्मेंस को लेके दी थी गाइस। और दूसरी तरफ जो है तुषार ने जो है सीटी भी सूचना की परफॉर्मेंस को लेके मारी थी गाइस। सभी कमेंट्स के बाद जो है नोरा है फिर से सूचना के ऊपर आती है और उसे बोलती है कि मैंने देखा है आपने मेरे गर्मी सॉन्ग के ऊपर लावनी किया था, तो मैं चाहूँ कि मैं आपके साथ वो सिग्नेचर स्टेप जो है लावनी वाला जो गर्मी सॉन्ग वाला है वो आपके साथ स्टेज पे करूँ। तो और उसके बाद नोरा और सूचना जो है स्टेज पे आ जाती हैं, और वो गर्मी सॉन्ग के ऊपर जो है बहुत ही बेहतरीन लावनी जो है करके दिखाती हैं। और नोरा के जितने भी फैंस हैं वो नोरा को स्टेज पे देख के बहुत ज़्यादा जो हैं खुश होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, और बहुत ज़ोरदार सीटियां जो हैं बजनी शुरू हो जाती हैं। और नोरा बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, लेकिन जब सूचना के साथ नोरा का डियो होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ऑडियंस को लगता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा जजेस को भी लगता है गाइस। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस सूचना और नोरा की जो है हम सबको देखने को मिलती है 8 मई के एपिसोड में गाइस। और उसके बाद थोड़ी सी कॉमेडी क्रिएट होती है जब भारती और हर्ष की नोक झोंक होती है नोरा को लेके गाइस। और ये एपिसोड में दिखाया जाता है कि किस तरह से हर्ष जो है नोरा की तरफ आकर्षित होता है, और किस तरह से भारती उसको रोकने की कोशिश करती है। और ये सारे एपिसोड में चलता ही रहता है, और कॉमेडी क्रिएट होती रहती है जब हर्ष भारती दोनों आपस में उलझते हुए नजर आते हैं गाइस तब। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाया जाता है भारती की तरफ से और हर्ष की तरफ से, और नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है सोहेल खान गाइस। सोहेल खान और उनकी मदर का नाम है रुखसाना बेगम। लेकिन शुरू में दिखाया जाता है कि रुखसाना बेगम आज शो में नहीं आई हुई, और सुहेल से पूछा जाता है, लेकिन सुहेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। 6 साल का ये बच्चा, और 3 महीने से अपने घर वालों से दूर रह रहा है, क्योंकि ना तो उसके मदर साथ में ना उसके फादर साथ में। तो वो बताता है कि अपनी माँ को लेके और सबकी माँओं के लिए एक प्रे करता है, एक विश करता है कि मैं सब माँओं के लिए ये बोलना चाहता हूँ। वो अपनी मदर्स के बारे में कुछ बोलता है, और उसके बाद सब माँओं को लव यू ऑल बोल देता है। उसके बाद बात करें सुहेल की परफॉर्मेंस की, तो सुहेल की परफॉर्मेंस एज यू नो जब भी सुहेल स्टेज पे आता है तो सब भी आंखें एकदम फाड़ के उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, क्योंकि सुहेल बहुत ही शानदार परफॉर्मर है गाइस। बहुत ही अच्छा हिप हॉप डांस जो है सुहेल करता है गाइस।
गाइज। और मेरा तो फेवरेट है सोहेल, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी बच्चे हैं, वो भले गुंजन हो, सुमाश हो, प्रेशा हो, सोहेल हो या अमन हो, तो सोहेल का अपना ही डिफरेंट स्टाइल है जो कि सबसे यूनिक है, अलग जो है वो बना देता है। सभी कंटेस्टेंट जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, सभी अपनी अपनी डांस फॉर्म में बहुत ही प्रोफेशनल, लेकिन सोहेल का जो स्टाइल है बहुत ही अच्छा है। और इस बार सोहेल ने थोड़ा सा चेंज किया अपना डांस, और उसने जो सॉन्ग यूज़ किया वो था लुक्का छुपी बहुत हुई सॉन्ग के ऊपर उन्होंने सोहेल ने डांस किया, और थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी जो है सोहेल ने इस बार मिक्स किया और परफॉर्मेंस डेडिकेट की उसने अपनी मदर रुखसाना बेगम के लिए। और बकरी के दूध से जो एनर्जी सोहेल को मिलती है, तो वही जो है एनर्जी दिखती है उसके जब वो हेड स्पिन करता है और रोलिंग करता है, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। और इस बार का जो उसने हेड रोल किया था वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत फास्ट किया था, बहुत ज़्यादा रोल इस बार उसने किए गाइज। और सोहेल डे बाई डे उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यूनिक होती जा रही है। और गाइज कमेंट सेक्शन की बात करें तो सभी जजेस उसकी परफॉर्मेंस को देख के हैरान हो जाते हैं, और नोरा भी उसकी परफॉर्मेंस को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि सच में सोहेल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत अच्छी थी। स्टैंडिंग ओवेशन जो है सोहेल की परफॉर्मेंस को मिलती है, और प्ले बटन भी तीनों जजेस की तरफ से सोहेल की परफॉर्मेंस को मिल जाते हैं गाइज। उसके बाद सोहेल से कुछ बातें की जाती हैं, तुषार सोहेल से पूछते हैं उसकी मदर्स के बारे में कि आप अपनी मदर को विश करते हो, क्या क्या जो है आप मिस करते हो आप मदर के बारे में। तो सोहेल बताते हैं कि मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और मैं मुझे फेवरेट जो है मेरा चिकन है जो मेरी माँ बनाती है गाइस। तो मदर डे स्पेशल पे ये सारा जो है चलता रहता है। उसके बाद धर्मेश उसकी परफॉर्मेंस को, सोहेल की परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं गाइस, जो कि लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और धर्मेश एक बात बोलते हैं कि मैं आपको फिनाले में देखता हूँ गाइज। ये बहुत बड़ी बात धर्मेश ने इस एपिसोड में बोल दी, और डेफिनेटली सोहेल इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं कि वो फिनाले में दिखने चाहिए गाइज। और जब सोहेल से बातें हो रही होती तभी एंट्री होती है उनकी मदर की, और उनकी मदर जो है स्टेज पे आ जाती है, और जब उनकी मदर सोहेल को हग करती है रुखसाना बेगम, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन जो है क्रिएट होता है गाइज। और सभी की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं गाइज, क्योंकि उनकी मदर सच में जो है रोना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, तुषार कालिया भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जितने हमारे कंटेस्टेंट हैं जैसे जमुना है, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सोहेल और उनकी मदर का ये सीन देख के, क्योंकि 3 महीने के बाद वो मिले हैं। भारती सिंह भी बहुत ज़्यादा इमोशनल उनको देख के होती है, तो धर्मेश भी अपना इमोशन जो है छुपा नहीं पाए, और वो भी इमोशनल होते दिखते हैं गाइस। और रुखसाना बेगम और सोहेल का बहुत ही प्यारा सीन जो है ये चल रहा होता है इमोशनल सा, तब भी जो है सोहेल कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सीन में ट्विस्ट आ जाता है और सभी के चेहरे पे खुशी आ जाती है गाइज। सोहेल बोल देते हैं कि आप मम्मी थोड़ा मोटी हो गई हो, तो जब ये बात बोलते हैं सभी के चेहरे जो हैं खुशी से खिल उठते हैं गाइज। और ये मासूमियत है सोहेल की जो उसको ऐसे बातों में वो बोल देता है। और जब वो बोलते हैं कि मम्मी तुम अब थोड़ी मोटी लग रही हो, तो ये बात सुन के नोरा भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उनके आंसू जो हैं आंखों में ही रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ भारती भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उनकी बातों को सुन के, और भारती फिर उस बात को संभालती हैं और सबको जो है बहुत खुल के जो है एंटरटेन करती हैं गाइस। उसके बाद जो है सोहेल की माँ बताती है कि मैं बहुत थैंक्स करती हूँ चैनल का, क्योंकि 3 महीने हो गए मैं अपने बच्चे को मिल नहीं पाई। तो दूसरी तरफ सोहेल भी बोलता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस जो है कर रहा था गाइस। उसके बाद जब पूछा जाता है कि आप क्या लेके बैग में आए, तो वो उसकी मदर बोलती है कि मैं सोहेल का फेवरेट चिकन जो है लेके आई हूँ। उसके बाद सोहेल को चिकन जो है टेस्ट करवाया जाता है उसकी मदर के द्वारा, और उसके बाद सोहेल बोलता है कि हाँ आज बहुत दिनों के बाद माँ के हाथ का खाना खा के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सोहेल की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में रही, लुक्का छुपी बहुत हुई सॉन्ग के ऊपर, और नोरा ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उसकी परफॉर्मेंस को लेके दिए। तो साथ के साथ उसकी मदर को बोला कि जो सोहेल है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है, और मैं पहले सोचती थी कि ये एक अच्छा डांसर है, लेकिन अब मुझे पता लग गया ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है गाइस। इसी के साथ सोहेल की परफॉर्मेंस खत्म होती है और भारती और हर्ष की नोकझोंक जो है शुरू हो जाती है। और आज के एपिसोड में भारती हर्ष की नोकझोंक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि एंटरटेन करती है लोगों को गाइस। और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, और नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है वो है जमुना
मीना सोलंकी गाइस। मीना सोलंकी उनकी मदर का नाम है। जमुना की शानदार परफॉर्मेंस जो है शुरू हो जाती है गाइस, और जमुना ने जिस सॉन्ग पे आज परफॉर्म किया, जैसा कि आप सब जानते हैं जमुना माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन है, और कुछ एक एपिसोड में जब माधुरी दीक्षित नहीं दिख रही तो जमुना उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, लेकिन माधुरी दीक्षित के ही सॉन्ग पे डोला रे डोला सॉन्ग के ऊपर खूबसूरत डांस जो है जमुना ने करके दिखाया, और बहुत ही अच्छा डांस जो है जमुना का था। तो मदर डे स्पेशल है और मेरी शायरी जो है वो भी चलती रही, तो मैं एक शेर जो है और आपको सुना देता हूँ कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल से देखा है माँ को, ना उसके चेहरे पर थकावट देखी, ना ही उसकी ममता में कोई मिलावट देखी। गाइस मदर डे स्पेशल है और सभी अपने अपनी मदर्स को जो है बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस डेडिकेट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप डांस दीवाने का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइस। और साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए और स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशंस के लिए गाइस। और साथ के साथ जितने भी रियलिटी शोज आने वाले हैं उनके ऑडिशंस, डेट्स, वेन्यू जो है सबसे पहले अपडेट इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अभी मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आईवीडी के ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, ये अभी ऑनलाइन ही होंगे, और जब कोविड का खतरा जो है हमारे देश से टल जाएगा उसके बाद ऑफलाइन ये हो सकते हैं गाइस। और मुंबई में 15 दिन का लॉकडाउन था जो कि अब खुलने वाला है, और जो सेट है मैंगलोर से डांस दीवाने का वो शिफ्ट होके मुंबई जाने वाला है गाइस। तो ये थोड़ी सी अपडेट डांस दीवाने की थी। और साथ के राघव जो है नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखने वाले हैं, और साथ के साथ माधुरी दीक्षित भी आने वाले एपिसोड्स में हमें दिखने वाली हैं गाइस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा माधुरी दीक्षित को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंगलोर शिफ्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन जब सेट मुंबई में शिफ्ट होगा तो माधुरी दीक्षित डेफिनेटली हमें शो में दिखने वाली हैं गाइस। और जितने भी माधुरी दीक्षित के फ़ैन हैं वो सभी उनके इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है गाइस। और जमुना सबसे बड़ी फ़ैन है माधुरी दीक्षित की, तो जमुना का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। और आज जमुना की शानदार परफॉर्मेंस ने नूरा के चेहरे पे खुशी जो है ला दी, और नूरा बहुत ज़्यादा खुश जो है जमुना की परफॉर्मेंस से होती है। तो दूसरी तरफ तुषार कालिया बोलते हैं कि आज आपने माधुरी दीक्षित की याद हमें दिला दी, क्योंकि जिस तरह से माधुरी दीक्षित छोटे छोटे एक्सप्रेशंस लेती हैं, फेस एक्सप्रेशन, आप भी सेम एज इट ले रहे हो। और अगर माधुरी दीक्षित आज यहाँ स्टेज पे होती, सेट पे होती, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करती। और धर्मेश ने भी जमुना को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स उनकी परफॉर्मेंस को दिए, क्योंकि जमुना बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बॉलीवुड डांस करती हैं गाइस। और उसके बाद हर्ष और भारती जो है स्टेज को थोड़ा सा संभालती हैं और पूछते हैं कि आज मदर डे स्पेशल है, तो आपकी मदर्स तो स्टेज पे आज सेट पे आई नहीं है, तो आपके साथ कौन आया? तब जमुना बताती है कि मेरा बेटा आज मेरे साथ आया, और ये मेरा बड़ा बेटा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और आज अगर मैं स्टेज पे हूँ तो मैं अपने बेटे की वजह से हूँ। उसके बाद उसका बेटा दिखाता है कि मदर डे स्पेशल पे अपनी रिस्ट पे माँ जो है लिखवा के लाया हुआ है गाइस। और ये देख के जो उसकी मदर जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है, और वो बताती है कि ये मेरा जो है बहुत ही लायक बेटा है, और इसकी वजह से मैं डांस दीवाने सीज़न 3 में आज आप लोगों के सामने दिख रही हूँ। क्योंकि जब मैं आना चाहती थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे आऊँगी, कैसे मैनेज करूँगी, तो मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसे ही सपोर्टेड बेटे जो हैं होने चाहिए, जो अपनी मदर्स के सपनों को जो है पंख लगा पाएँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जमुना की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद हर्ष और भारती शो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन शो को आगे कंटिन्यू करते करते वो कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो ऑडियंस को ना चाहते हुए भी हंसने पे मजबूर कर देते हैं। और क्या खासियत है हमारी जोड़ी की, तो भारती जब हर्ष उनसे पूछते हैं कि हमारी जोड़ी की क्या खासियत हो, तो ये भारती उन्हें बताते हैं कि हम किसी शो में आज गेस्ट बन के आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो है हम होस्ट बन जाते हैं। तो ये भारती की कॉमिक टाइमिंग है जो सबको हंसाती है, और नूरा ने भी उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है साहिल जाफरी सवातू अंजलि भारती देवी, और ये उनकी परफॉर्मेंस उनकी मदर्स को डेडिकेट है। जैसा कि साहिल अंजलि दिल्ली के रहने वाले हैं, और वो हर बार उनकी परफॉर्मेंस से
में एक मैसेज होता है, एक थीम होता है और उनका डांस जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। तो आज मदर डे स्पेशल माँ तुझे सलाम स्पेशल एपिसोड में हर जो साहिल और अंजलि की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बन पाई है। गाइस अगर आप साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके डांस दीवाने के हाईलाइट्स देख सकते हो, उसमें साहिल अंजलि की आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी। और आज की साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से कि माँ और बेटे के रिश्ते को उन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस में पिरोया हुआ है। किस तरह से उनकी जो है साहिल जो है बेटा है और अंजलि उसकी मदर बनी हुई है और साहिल को एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है और उसके बाद जब वो लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो लड़की बोलती है कि जा अपनी माँ का दिल मेरे लिए लेके आ। तो साहिल जब अपनी माँ के पास जाके ये चीज़ बताता है तो उसकी माँ अपना दिल निकाल के उसको दे देती है। और जब साहिल वो दिल लेके जा रहा होता है तो रास्ते में गिरता है तो दिल से आवाज़ आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। तो ये सारी परफॉर्मेंस की कहानी थी और उसके बाद साहिल को रियलाइज़ होता है कि मैंने एक लड़की के लिए अपनी माँ का दिल निकाल दिया। तो ये बहुत ही अच्छी जो है कहानी बन पाई है और बहुत कुछ इससे हमें सीखने को भी मिलता है। तो इसके लिए मैं एक शेर आपको परफॉर्मेंस के लिए बोल देना चाहता हूँ कि मैं किसी हसीना की बेवफाई में उंगलियां क्यों काटूं, मैं किसी हसीना की बेवफाई में उंगलियां क्यों काटूं, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। गाइस और साहिल अंजलि की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में रही। और डांस वाइज बात करें तो डांस भी इनका बहुत यूनिक है और जिस गाने पे इन्होंने डांस किया वो था लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो के ऊपर इन्होंने ये डांस किया और बहुत ही यूनिक डांस परफॉर्मेंस इनकी आज के एपिसोड में रही और जिसे सभी जजेस ने बहुत ज़्यादा सराहा गाइस। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी और ये और ज़्यादा अच्छी हो गई जब धर्मेश ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट उनकी परफॉर्मेंस को लेके दिए और बोला कि इंटरनेशनल लेवल का डांस मुझे यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही यूनिक डांस परफॉर्मेंस आप लोगों की है और इतनी यूनिक है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा और मुझे आप दोनों से भी ऑटोग्राफ चाहिए। और धर्मेश जैसा कि सबसे ऑटोग्राफ नहीं लेते तो इस बार पीयूष के बाद जो धर्मेश ने ऑटोग्राफ लिया है वो साहिल और अंजलि दोनों से लिया और साहिल अंजलि दोनों धर्मेश की टी शर्ट पे ऑटोग्राफ देते हैं। और ये बहुत बड़ा बड़प्पन है धर्मेश का कि वो सब जो है जो परफॉर्मेंसेस उनको जो परफॉर्मर अच्छे लग रहे हैं उन सब का ऑटोग्राफ लेते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल की डांस परफॉर्मेंस बोल के जो है धर्मेश ने साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस को बोला। उसके बाद नोरा की बात करें तो नोरा ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो है साहिल और अंजलि की परफॉर्मेंस को किया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस साहिल अंजलि की थी। नोरा ने सबसे पहले तो उनको हग किया और उसके बाद जो नोरा का टैग है परा 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 वो भी नोरा ने जो है साहिल और अंजलि की परफॉर्मेंस को लेके किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस साहिल अंजलि की आज के एपिसोड में रही। और तुषार कालिया ने भी साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा और उसके बाद तुषार ने बुलाया साहिल अंजलि के कोरियोग्राफर को जिसने कि ये सॉन्ग कोरियोग्राफ किया है और उनका नाम है निशांत। तो उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तारीफ़ की जाती है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कंटेस्टेंट तो अच्छे हैं ही लेकिन उनके पीछे जो दिमाग चल रहा होता है वो निशांत का चला और उनकी वजह से जो साहिल अंजलि की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। तो तुषार कालिया उन्हें हग करते हैं और उसके बाद प्ले बटन भी जो है साहिल अंजलि खुद अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्ले करते हैं गाइस। और भारती हर्ष उसके बाद साहिल अंजलि की शानदार परफॉर्मेंस के बाद स्टेज पे आते हैं और बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को और साथ में उनकी लड़ाई जो है लगातार हमें देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी है। और गाइस नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है प्रेशा शाह गाइस। प्रेशा और हिमानी शाह उनकी मदर का नाम है। वो आज प्रेशा परफॉर्मेंस अपनी डेडिकेट करने वाली है अपनी मदर्स को और उनकी मदर को जजमेंट पैनल पे बिठाया जाता है गाइस। और प्रेशा खुद अपनी मदर को जजमेंट पैनल पे बिठाती हैं और उसके बाद प्रेशा की शानदार डांस परफॉर्मेंस होती है। थोड़ी सी क्यूट है सॉन्ग मेरी प्यारी अम्मी सॉन्ग के ऊपर प्रेशा जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है। और प्रेशा 6 साल की है और
अहमदाबाद की, गुजरात की ये रहने वाली, बहुत छोटी सी है, छोटे छोटे इसके हैंड्स, और लेकिन डांस इतना यूनिक, इतना स्टाइलिश करती है कि सबको अपने डांस से इम्प्रेस करती है। लास्ट एपिसोड में प्रिशा की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई थी, लेकिन आज के एपिसोड में प्रिशा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यूनिक है गाइस, और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस जो है प्रिशा की रही। और जैसा कि मैंने बोला है, फर्स्ट जनरेशन से प्रिशा जो है डांस दीवाने की में कर रही है, लड़ रही है। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्रिशा के कंपिटिटर हैं, सोमांश, गुंजन, सोहेल और अमन, तो प्रिशा भी उनको बराबर की टक्कर जो है दे रही है गाइस। और एक शेर में प्रिशा की परफॉर्मेंस के लिए बोलूँगा कि जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जहाँ गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था गाइस। और बहुत ही प्यारी और यूनिक परफॉर्मेंस जो है प्रिशा की जो है हमें देखने को मिली 8 मई के एपिसोड में गाइस, माँ तुझे सलाम स्पेशल में गाइस। और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी, और लास्ट में वो जाके अपनी माँ को हग करती है, और आंखों में थोड़े से आंसू भी जो हैं उसकी मदर्स के आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, जब कमेंट्स देती हैं उसकी मदर तो बोलती हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है कि मैं अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को जज कर रही हूँ, और मेरी बेटी ने मुझे डेडिकेट की है ये परफॉर्मेंस भी। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रिशा की मदर्स के लिए। उसके बाद तुषार कालिया भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं प्रिशा की परफॉर्मेंस को देते हैं। तो नोरा भी पीछे नहीं हटती, और नोरा भी प्रिशा की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं कि आप इतनी क्यूट, इतनी छोटी सी हो, और आज इस ड्रेस में और ज़्यादा क्यूट जो लग रही है। तो धर्मेश भी प्रिशा की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही अच्छे कमेंट देते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं प्रिशा को। और प्रिशा डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड है, और मे बी टॉप 3 तक तो इसे जाना चाहिए। लेकिन एलिमिनेशन भी इस हफ्ते किसी ना किसी का होना है, तो खतरे की घंटी जो है सबके सर पे मंडरा रही है। तो गाइज नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस होने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे जिन परफॉर्मर का, वो घड़ी आ गई है। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस है पानवेलकर ब्रदर की गाइस। और ये एक सिंगल क्रू जो है डांस दीवाने सीजन 3 में शॉर्टलिस्टेड हुआ था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये अपनी परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू नहीं कर पाए। और आज बहुत आई थिंक 2 महीनों के बाद, 5-6 वीक्स के बाद जो है पानवेलकर ब्रदर जो हमें स्टेज पे दिख रहे हैं। मेगा ऑडिशंस के बाद पानवेलकर ब्रदर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं हमें दिखी थी, लेकिन आज पानवेलकर ब्रदर्स जो है हमें मदर डे स्पेशल पे दिख रहे हैं गाइस। और आज उनकी परफॉर्मेंस जो है फुल ऑन कॉमेडी, जैसे कि उनका ट्रिक्स है कि कॉमेडी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, एंटरटेनमेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस, ड्रामा होना चाहिए और डांस होना चाहिए। तो डेफिनेटली पानवेलकर ब्रदर की परफॉर्मेंस में कॉमेडी है, ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है। और उन्होंने एक मिक्स ट्रैक के ऊपर डांस किया। मदर डे स्पेशल है, तो उन्होंने बॉलीवुड की जितनी भी मदर्स हैं उन सबको ये परफॉर्मेंस डेडिकेट की, और उनकी परफॉर्मेंस कॉमेडी से भरपूर थी। लेकिन गाइस एक जो आर्टिस्ट है उसका पैर स्किप कर जाते हैं, और थोड़ी सी मिस्टेक्स उनकी परफॉर्मेंस में हो जाती है, जो आगे जाके उनके लिए क्या होने वाला है उसके लिए वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट से भरपूर उनकी परफॉर्मेंस थी गाइस। और मदर डे स्पेशल पे एक शेर उनके लिए भी कि मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब ही हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। और मदर डे स्पेशल ये वीक चल रहा है गाइस, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है पानवेलकर ब्रदर्स ने करके दिखाई, और धर्मेश ने भी क्लैपिंग करके उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा गाइस। और बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस जो है पानवेलकर ब्रदर की आज एपिसोड में रही गाइस। और उसके बाद बात करें तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा, लेकिन उनकी जो गलती हुई है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तो आज के एपिसोड में पता चलेगा कि कौन सा कंटेस्टेंट होने वाला है एलिमिनेट, और ये एक्सप्लेनेशन था 8 मई के एपिसोड में। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी गाइज। और माँ तुझे सलाम एपिसोड है, तो लास्ट एक शेर माँ के लिए कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के
के लिए। और अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस कर रहे हो, देखना चाहते हो, तो बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल, कीप वॉचिंग डांस दीवाने एवरी सैटरडे संडे only on Color TV. Thank you so much, love you all guys.